हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है आज संडे है और हम लोगों ने लगभग रिवीजन कर रखा है ना। अब हम लोग आपस में कुछ बात करेंगे क्योंकि बात करने से दोस्ती बढ़ती है और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी और आपकी दोस्ती ये हमेशा चलने वाली दोस्ती होगी। दोस्तों, आपने कमेंट के माध्यम से तो अपनी बात कह दी, अब मैं उन कमेंट का आपको जवाब दूंगा तो वो मेरे मन की बात होगी। मैं आप लोगों का एक एक कमेंट पढ़ता हूं और उसमें काफ़ी विचार करता हूं। उस कमेंट से मुझे आपकी मनोदशा पता चलती है, जिससे मुझे पढ़ाने में बहुत मदद मिलती है कि आप लोगों की क्या मना स्थिति है ना, आप लोगों की क्या साइकोलॉजिकल कंडीशन है। उसी के बाद मैं आपको पढ़ाता हूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज को हम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहला कमेंट इसमें लिखा है, देखिए दोस्तों, पहला जो कमेंट है लिखा है, इतने शानदार कंटेंट में इतना कम व्यू, इट शुड बी हाईएस्ट व्यू वीडियो। तो देखिए, मैं एक आपको बात बताऊं, है ना, हमारे गांव में एक कहावत है कि कुत्तों को घी नहीं हजम होता। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों कि जो अच्छी बातें होती हैं वो सबको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अच्छी बातें केवल अच्छे लोगों को अच्छी लगती हैं और इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम हैं। अब देखिए, क्लास में टॉपर एक होता है कि गधे एक होते हैं, है ना। टॉपर एक होगा, गधे हजार होंगे। वैसे ही जंगल में शेर एक होता है। तो दोस्तों, व्यू से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप कैसे हो कैसे नहीं हो। मेरी बात समझ में आ रही? आप अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स का लेक्चर देख लीजिए, हमेशा उसमें कम व्यू पाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विस के जो अच्छे टीचर हैं वो अभी भी बिल्कुल बेनाम होकर पढ़ाते हैं और वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो उनसे पढ़ते हैं दोस्तों। बाकी ये जो कोचिंग एडवर्टीज कर रही हैं, जिनके यहाँ भीड़ है, इनसे कोई रिजल्ट नहीं होता। आप खुद देखिए, हिंदी मीडियम की कोचिंग हजारों बच्चों को पढ़ाती है और रिजल्ट लगाती है इंग्लिश मीडियम का। मतलब आपको बेवकूफ बना रही है और बेवकूफ बनने वाले लाखों लोग हैं, है ना, पर समझदार लोग कम हैं। मेरी बात समझ में आई? इसलिए व्यू क्या आ रहा है इस पे कोई मैटर नहीं करता कि कंटेंट कैसा है। बात समझ आई? क्योंकि मैं चीजें आपको बहुत अच्छी देता हूं, मैं पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करता। आपको अच्छी लगे तो देखिए, ना अच्छी लगे तो लाखों चैनल है, जोकर टाइप के भी चैनल टीचर है जो हंसी मजाक बहुत करते हैं, तो उनको भी देखिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरा वीडियो देखें, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। एक सवाल है कि जब आपका ही नहीं निकला एग्जाम तो हम लोगों का कैसे निकलेगा? बिल्कुल सही बात है भाई, ये डर होना चाहिए। अगर आप अपने करियर के प्रति डरते हो तो ये गलत नहीं है, पर मैं इसका आपको जवाब देना चाहूंगा कि ये बताइए, सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी थे, पर उनके जो गुरु थे, जिन्होंने उनको सिखाया था, उनके जो कोच थे, वो रमाकांत आचरेकर जी थे। तो क्या रमाकांत आचरेकर जी ने भी उतने शतक बनाए थे क्या? नहीं ना, पर उनके शिष्य ने बनाए। दोस्तों, मेरा चाहे जो भी हो, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उससे मैटर नहीं करता। आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये मेरी कोशिश रहेगी। आप मेरे सचिन तेंदुलकर बनिए। पुलेला गोपीचंद्र एक बैडमिंटन के कोच हैं, उनके रिकॉर्ड ज्यादा नहीं है, पर उनकी स्टूडेंट साहिना नेहवाल, उनके रिकॉर्ड देखिए आप। तो ये जरूरी नहीं है कि एक सफल आदमी ही किसी एग्जाम में अच्छा टीचर बन सकता हो। टीचर की एक अलग कसौटी होती है ना, उसकी एक अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक, तो सफलता और असफलता के आधार पर टीचर को नहीं चेक कर सकते। अगर आपकी तार्किक दिमाग होगा तो आप ये बहुत अच्छे से सोचिएगा। एक सफल स्टूडेंट भी बहुत अच्छा नहीं पढ़ा सकता कई बार। ठीक, तो चलिए इस पे रिप्लाई हो गया। अब इस पे था, एक दिन दोस्तों मैंने राम जी पर वीडियो ली थी। दीपावली में मैंने राम जी के बारे में बताया था और मेरा उद्देश्य ये था कि आप लोग राम से ये सीखो कि उन्होंने जीवन में जो संघर्ष किया उससे हम लोग कैसे अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं, अर्थात राम से हम क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने राम को एक सुपर हीरो के तौर पे देखा था, ना कि एक धार्मिक व्यक्ति के तौर पे। पर उसमें कुछ बच्चों ने ऐसे कमेंट किए कि मुझे उसका जवाब देना पड़ा। जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया, राम कौन है हम नहीं जानते, है ना। दोस्तों, मैंने नाम लोगों के छुपा रखे हैं इसलिए ताकि उनकी पहचान उजागर ना हो, क्योंकि प्राइवेसी एक जरूरी वैल्यू सिस्टम का पार्ट है ना। कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता कि किसका नाम उजागर हो। तो ये मेरा दायित्व है कि मैं किसी भी बच्चे को शर्मिंदगी फील ना करवाऊं। अगर जिस बच्चे ने ये कमेंट किया होगा तो उसको आंसर मिल रहा होगा, वो खुद से महसूस करेगा। क्योंकि एक दोस्त
किसी की भी आलोचना सबके सामने नहीं करता, है ना, अकेले में करता है। तो ये दोस्तों समझ जाइए आप कि मैं क्यों नाम छुपा रहा हूं। लेकिन इस नाम को मैं दिखाऊंगा। एक व्यक्ति है दशरथ जी, इन्होंने कहा है कि ये राम कौन था, है ना, राम कौन था हम नहीं जानते, हम तो उन्हें मानते हैं जिन्होंने हमें प्रकाश दिखाया, अंबेडकर जी। जय भीम। ये बात बिल्कुल सही है कि अंबेडकर जी ने प्रकाश दिखाया, पर दोस्तों राम के प्रति आपके अंदर जो गुस्से का भाव है, क्या वो सही है, क्या वो तार्किक है? पहली बात तो मैं फिर बोल रहा हूं कि मैंने राम जी को एक धार्मिक व्यक्तित्व के तौर पे नहीं बताया था, एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व के तौर पे बताया था, पर इन्होंने जो उसके खिलाफ जहर उगला, ये बहुत गलत है। ऐसे लोगों को हमेशा अवॉइड करिए। इनका खुद देखिए, इनका खुद नाम दशरथ है, और ये कहते हैं कि राम कौन थे हम नहीं जानते। कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है कि राम अपना दशरथ रखते हैं और कहते हैं कि हम राम को नहीं जानते। साथ में इन्होंने जो अंबेडकर जी के नाम पर जहर उगला, है ना, ये अंबेडकर जी के नाम पर जो भावुक कर रहे हैं एक समुदाय को, वो बहुत गलत है। इन्हें ये बात की जानकारी नहीं कि अंबेडकर जी ने खुद संविधान में राम की तस्वीर लगवाई थी। हमारे आप संविधान को जब देखेंगे तो उसमें राम, लक्ष्मण और सीता की फोटो लगी हुई है। ये अंबेडकर जी के देख रेख में हुआ था। तो दोस्तों इन्हें कहिए कि ये राम को समझे, फिर उसके बाद अंबेडकर को समझे, और किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म के खिलाफ अपने मन में दुश्मनी का भाव न रखें। अगर दोस्तों आप उम्मीद करते हो कि आपका सम्मान हो, तो आप दूसरे का भी सम्मान करना सीखो। हम ये बात से सहमत हैं कि दलित समुदाय का हजारों साल तक शोषण हुआ, तो क्या इसका ये मतलब है क्या कि आज उसको सशक्तिकरण किया जाए और वो दूसरे समुदाय का शोषण करे? मतलब तो फिर वही हुआ ना कि एक समुदाय दूसरे समुदाय का शोषण कर रहा है। फिर ये कैसा समाज? दोस्तों नेल्सन मंडेला को याद करिए। नेल्सन मंडेला जी के साथ कई साल तक शोषण हुआ, पर जब वो राष्ट्रपति बने अपने देश के, तो उन्होंने किसी भी एक व्यक्ति के साथ गलत नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि फिर हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा, हम एक बेहतर देश को बनाने जा रहे हैं, तो हमें इतिहास को भूलना होगा। जो व्यक्ति ने नेल्सन मंडेला के साथ उनकी जेल में उनको टॉर्चर किया, उनको खूब मारा, अगर नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बनने के बाद चाहते तो उसको फांसी में लटका देते, पर उसके साथ बैठ के खाना खाया और उसके बहुत प्यार से उसको ट्रीट किया। दोस्तों महान बनिए, और महान व्यक्तित्व तो कभी गुस्सा नहीं करता। मैं इसीलिए आपको साथ गुस्सा नहीं कर रहा, आपको समझा रहा हूं, पर ऐसे बच्चे बहुत कम समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चे अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान समझते हैं, और जो आदमी अपने आप को विद्वान समझेगा दूसरे की बात नहीं सुनेगा, तो इनको अवॉइड करा जा सकता है। ये लोग केवल समाज में जहर घोलने आते हैं बस। और कारण क्या है? ये खुद को हीरो दिखाना चाह रहे हैं, ये खुद को अपने समुदाय का हीरो दिखाना चाह रहे हैं, ये लोगों की अटेंशन पाना चाह रहे हैं, इसलिए जहर बोल रहे हैं। तो कृपया करके ऐसे लोगों में कभी अटेंशन मत दीजिएगा। ये लोग निहायती मूर्ख टाइप के लोग होते हैं। ये मेरा वीडियो देखे ना देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे एक कमेंट ये है, कौन सा है इसमें? हाँ सर, दो तरह की बातें मत कीजिए। आप पिछले क्लास में शब्दों की संख्या 1,45,000 बता रहे थे, फिर 1,44,000 बता रहे थे। मैं जब संविधान की विशेषता बता रहा था तो मैंने उसमें शब्दों की संख्या बताई थी कि हमारे संविधान में लगभग 1,45,000 है। दूसरी क्लास में मैंने लगभग 1,44,000 बोल दिया होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मैं कोई मशीन नहीं हूं, एक इंसान हूं, और इंसान गलतियां करता है, लेकिन उसमें आप इस तरह बोलिए सर दो तरह की बातें मत कीजिए। भाई इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? अरे मैं भी इंसान हूं, गलतियां कर सकता हूं। साथ में मैं हमेशा लगभग शब्द यूज करता हूं। मैं आपको पहले बता दूं कि यूपीएससी का एग्जाम फैक्ट का कोई एग्जाम नहीं है। दोस्तों मैं कभी कोई फैक्ट नहीं याद करता, और मेरा प्रीलिम्स में मैं बता चुका हूं 11 बार निकल चुका है ना, लेकिन आज तक मैंने कभी कोई फैक्ट नहीं याद किया। तो दोस्तों फैक्ट के चक्कर में मत पड़िए। जब आपको कहानी पता होती है तो चीजें अपने आप समझ में आती हैं। तो पहली बात तो यूपीएससी के लिए फैक्ट जरूरी नहीं होता, इसलिए मैं उस पर बहुत कम ध्यान देता हूं। हाँ, साथ में मैं इनका इंटेंशन जो है वो बता रहा हूं कि सर दो तरह की बातें मत कीजिए। तो दोस्तों थोड़ी बात जब किया करिए तो थोड़ी तहजीब से किया करिए,
क्योंकि आपको पता है मैं आपको सेवाएं दे रहा हूं, अपना स्वाभिमान नहीं, है ना। मेरा स्वाभिमान से मुझे रत्ती भर मजाक पसंद नहीं है। अगर आपको वीडियो देखना है देखिए, वरना ना देखना हो तो आराम से आप कहीं भी जा सकते हैं। मैंने आपको कहीं पीले चावल नहीं दिए थे कि आप आके मेरा वीडियो देखो। इन्होंने भी देखिए, इन्होंने कहा गुड आफ्टरनून सर, जो आप कह रहे हैं उद्देश्य प्रस्ताव 11 दिसंबर को आया था, वो 11 दिसंबर को नहीं सर 13 दिसंबर को आया था। इन्होंने उसी बात को कितने प्यार से कहा और इन्होंने मेरे ऊपर ब्लेम किया है। तो भैया मत देखो, गलती मैं कर सकता हूं, मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूं कि मैं ब्रह्मांड का सबसे विद्वान आदमी हूं। मैं एक सामान्य आपकी तरह इंसान हूं, चीजें सीख रहा हूं, है ना। और इनका इंटेंशन आप देखिए, इन्होंने कितने शांतिपूर्वक उसको लिखा, पर भैया जी ने हमारे बिल्कुल गुस्से के भाव के साथ लिखा। तो थोड़ी अपने आप को सुधारिए। आप लोग सिविल सर्विस के स्टूडेंट है, कोई बच्चे नहीं है अब, तो बात करने की तहजीब सीखिए। नहीं आती हो तो मत करिए बात। आगे चलते हैं। हाँ, एक यही कमेंट और है, इन्होंने लिखा है तुमसे अच्छा नितिन सर पढ़ाते हैं, वो किसी विशेष ग्रंथ से तुलना तो नहीं करते। दोस्तों, मैं जब संविधान को पढ़ा रहा था तो मैंने संविधान में यह बताया था कि किसी भी धर्म ग्रंथ से बेहतर मैं संविधान को मानता हूं। तो दोस्तों, ये मेरा विचार था, है ना, ये मेरे विचार थे, और मेरे विचार क्या होंगे ये मैं डिसाइड करूंगा, कोई और नहीं डिसाइड करेगा। अगर आपकी उतनी बौद्धिक समझ नहीं है तो आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप मुझे अभी समझ ही नहीं रहे। रही बात धर्म ग्रंथ की और संविधान की, तो दोस्तों मुझे भारत में जीने का हक, खाने का हक, पीने का हक, घूमने का हक, मुस्कुराने का हक, नौकरी करने का हक इस संविधान ने दिया है, किसी धर्म ग्रंथ ने नहीं। मैं किसी भी धर्म ग्रंथ की आलोचना नहीं कर रहा। अगर आप किसी धर्म ग्रंथ का सम्मान करते हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरा भी उतना ही उस धर्म ग्रंथ के प्रति सम्मान है, पर मेरी क्या विचारधारा होगी इस बात को आप नहीं डिसाइड करेंगे। अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो विकसित करिए। और याद करिएगा, फिर मैं कह रहा हूं, इस तरह के वर्ड जो आप लिखते हो ये मुझे नहीं कुछ कह रहे, ये आपको दिखा रहे हैं कि आपका क्या व्यक्तित्व है, ये आपकी क्या पर्सनालिटी है, उसको दिखा रहे हैं। इस कंटेंट में मुझे दो चीजें बड़ी बुरी लगी। एक तो जो उसने तुमसे लिखा, आप मुझे क्या कह रहे हो इससे मुझे नहीं फर्क पड़ता, आपकी अपनी पर्सनालिटी देखिए क्या है, आपको बात करने की भी तमीज नहीं है ना। नितिन सर पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं जानता हूं, तो इस बात से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कह सकते थे कि आपसे अच्छा नितिन सर पढ़ाते हैं, इस कमेंट में मुझे खुशी होती और मैं कोशिश करता कि भविष्य में मैं नितिन सर से अच्छा पढ़ाऊं, मैं खुद में सुधार करता। क्या कमी थी, मैं नितिन सर से पूछता कि भाई बताइए कैसे अच्छा पढ़ाया जाए। मैं कई बार नितिन सर से पूछता रहता हूं कि सर आप बताइए, भाई उनके पास ज्यादा अनुभव है, मुझे ऑफलाइन का अनुभव है, मैं ऑफलाइन हमेशा पढ़ाता था, उनके ऑनलाइन का अनुभव है, तो मैं उनसे पूछता हूं। हर टीचर का अपना पढ़ाने का अलग तरीका होता है ना, अलग अलग विशेषज्ञता होती है। तो चलिए, आपकी ये बात से कोई दिक्कत नहीं मुझे, है ना, इस बात से कोई दिक्कत नहीं, पर जो आपने तुमसे लिखा और जो विशेष धर्म ग्रंथ से तुलना लिखी, इस बात को समझ जाइए। बच्चों, आप अभी बहुत छोटे हो, अपने आप को अभी सुधार लो, आपकी जीवन में खुशी की मात्रा बढ़ जाएगी। बस मेरा इतना काम है कि अगर सुधारना चाहे तो सुधार लो, बाकी जैसा दिखाई दे वैसा करो। फिर देखिए, हाँ चलिए, ये क्लास, सर क्लास इतनी अच्छी है कि साझा करने का मन नहीं करता। दोस्तों, साझा कर दिया करो, मुझे खुशी होती है, क्योंकि जब मेरे व्यू बढ़ते हैं ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। पर याद रखिएगा, अच्छे लोगों से बस साझा करिएगा। मैं भीड़ से नहीं कह रहा आप साझा करो, जो आपके पढ़ने वाले लोग हैं बस उनसे साझा करिएगा। बात समझ आ रही? आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके विश्वविद्यालय में, आपकी क्लास में जो अच्छे समझदार लड़के हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको बस साझा करिएगा। क्योंकि हमारा और आपका जो परिवार है ना, मैं उसमें केवल अच्छे लोगों को जोड़ना चाहता हूं। 100 हो, 200 हो, 300 हो, बस बहुत है, मुझे नहीं चाहिए लाखों लोग, लेकिन 300 जहां भी हो, जब भी मिले आपस में, तो सब उनको देखें कि देखो यार ये लोग कितने शानदार हैं। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें शानदार लोग चाहिए। मैं वादा करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, 3 से 4 साल में देखिएगा हम और आप जब भी मिलेंगे सब शानदार तरीके से मिलेंगे, सब एक बहुत अच्छी जगह होंगे। कोई कहीं एसडीएम होगा, कोई कहीं डिप्टी एसपी होगा, कोई कहीं डीपीआर होगा, कहीं कोई आईएएस होगा, कहीं आईपीएस होगा, कहीं आईआरटीएस होगा, या कोई कहीं बहुत बड़ा नेता होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप तैयारी ही अधिकारी के लिए करो, लेकिन सपने बड़े देखो। तो ये बात समझ में आई? हाँ, एक वीडियो मैंने एग्रीकल्चर पे बताया था, उसमें मैंने कहा था कि अगर हम
एक उदाहरण दिया था कि 18 रुपए अगर किलो का सामान कोई बिक रहा है, अगर मान लो दूसरे स्टेट में जाके बेचे, वहां 20 रुपए किलो मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। मैंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए हम कोई सामान को बेच रहे हैं, ये जो किसान विद्रोह हो रहा है अभी, है ना, उसी के संदर्भ में एक क्लास ली थी जिसमें मैंने किसान बिल को समझाया था बहुत अच्छे से। तो किसान बिल को समझाते समय मैंने बताया था कि जो नए प्रावधान हुए हैं उसमें हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच सकते हैं। और मैंने उदाहरण दिया था कि मान लीजिए अगर 18 रुपए का हमारे यूपी में बिक रहा है ना, और महोदय ने कहा कि सर अगर सामान बिक रहा होगा तो कोई दूसरे राज्य जाएगा तो उससे ज्यादा तो चार्ज लग जाएगा। पर बताइए दोस्तों कि क्या केवल 1 किलो सामान लेके आप जाओगे क्या बस? अरे कम से कम 500 1000 किलो लेके जाओगे ना, तो 18 रुपए का हो जाएगा कि 18 गुणे 500 या 1000 हो जाएगा। कहने का ये बात है कि भैया थोड़ी दिमाग अपना लगाया करो, चीजों को समझा करो, मेरी बात के इंटेंशन को समझा करो, वीडियो को पॉज करके सोचा करो, तुरंत ब्लेम मत करने लगा करो, है ना। अपने अंदर की गलतियों को थोड़ी बहुत सुधारो, है ना। हर चीज में ब्लेम नहीं करना। आप सवाल पूछ सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर ब्लेम नहीं करना जब तक आप बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। मैंने क्या कहा था कि 18 रुपए किलो का अगर यूपी में बिक रहा है और 20 रुपए किलो का एमपी में अगर बिकेगा तो आप जाके बेचो। तो इसका ये थोड़ी मतलब है केवल 1 किलो लेके चले गए आप, 1 किलो सामान लिया और ट्रक बुक करके चले गए। अरे भाई वो पूरा ट्रक भरा जाएगा, है ना, उस ट्रक में कई हजार किलो होगा, तो 18 रुपए की बात नहीं रह जाएगी, वो 18 लाख के ऊपर की बात हो जाएगी, है ना। बात समझ में आई? जैसे आपको कहा जाता है कि 399 रुपए का कोई सामान आया, तो आप मॉल जाते हो, 400 रुपए दे देते हो और 1 रुपए नहीं लेते, ये सोचते हो ना कि 1 रुपए का हम क्या करेंगे। पर दोस्तों उस मॉल में एक एक रुपए करके हजारों रुपए हो जाते हैं एक दिन में। अगर 1000 कस्टमर भी आया तो 1000 रुपए हो गए ना उसके पास। तो थोड़ी दिमाग लगाया करो दोस्तों, है ना। फिर कहूंगा सिविल सर्विस के स्टूडेंट हो, इतना दिमाग नहीं तो तैयारी छोड़ दो। अब सर भगवान राम ने हमें आज़ादी नहीं दी, हमें आज़ादी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से, उनके बारे में नॉलेज दीजिए, ना कि उनके बारे में जिनका बर्थ डेट तक कमेंट कंफर्म ना हो। अब इनको भी देखिए, ये भी वही शख्स है ना। ये लोग ना दिमाग में प्रिजुडिस रखते हैं, पहले से ही गुस्सा भर लिया इन्होंने, पहले से ही सोच लिया है कि हमें केवल बुराई करनी है, कुछ भी आए बुराई करनी है। इन्हें यह भी नहीं पता कि मैं राम को एक सुपर हीरो बता रहा हूं ना, राम जी को बदनाम करने लगते हैं। क्योंकि इनको ना अंबेडकर जी के बारे में जानकारी है। इनको तो अंबेडकर जी के बारे में किसने बताया है? व्हाट्सएप ने बताया ना, गूगल ने थोड़ी बताया है। तो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय ने इन्हें बताया है। तो जब इन्हीं का नॉलेज नहीं है तो भाई ऐसे कमेंट मत किया करो, ये हमारे समाज में सौहार्द को खराब करते हैं। फिर वही बात कहूंगा कि आपको अगर लगता है कि अंबेडकर जी की इज्जत की जाए, है ना, आपको लगता है कि आपके समुदाय के प्रमुख व्यक्तित्व की इज्जत की जाए, तो आपका यह दायित्व बनता है कि आप दूसरे समुदाय के भी प्रमुख व्यक्तित्व की इज्जत करें। ये कैसी बात है कि आप एक तरफ इज्जत नहीं करोगे और दूसरी तरफ इज्जत की उम्मीद करोगे? तो ये तो भाई दोगलेबाजी है ना, पाखंड है, ढोंग है। क्लियर? कोई बात दिक्कत इसमें नहीं ना। ये वही बात है, जैसे मान लो कि एक महिला कहती है कि हमारा सशक्तिकरण हो, हम मजबूत बने, है ना। तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि वो पुरुष को रोज थप्पड़ मारे चार। बात समझ में आ रही ना मेरी आपको? चलिए आगे चलते हैं।
चलिए दोस्तों, अभी तक मैं आपके ऊपर गुस्सा हुआ, अब मैं वो मैसेज पे पाऊंगा जो मैसेज मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे एक बच्चे ने कहा, मैंने एक महिला पे वीडियो बनाया था, आप लोग जरूर देखिएगा और जितनी भी महिला मित्र हो या पुरुष मित्र हो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि एक समाज को बेहतर बनाने के लिए सबको ये वीडियो देखना चाहिए। जैसे एक लड़के ने लिखा है, यह वीडियो मैं अपनी माँ के साथ देखा और समाज की वास्तविकता की एहसास हुई। जब इस बच्चे ने कहा कि मैंने अपनी माँ के साथ देखा, मुझे जाने क्यों बहुत संतुष्टि मिली, है ना। अगर मेरी वीडियो को इसने देखा तो इस काबिल समझा होगा ना। लोग मूवी देखते अपने परिवार के साथ, लोग सीरियल देखते अपने परिवार के साथ, लेकिन उसने मेरी वीडियो को जब देखा होगा तो उसने मुझे बहुत सम्मान दिया और मैं उसको एक बार फिर धन्यवाद कहता हूं। फिर एक, इतनी तारीफ मत करो कि भाइयों नहीं सर को प्राउड हो जाएगा पढ़ाने में और फिर पढ़ाने में उनका मन नहीं लगेगा। अरे भाई मत डरो कभी, है ना। मुझे घमंड नहीं होगा, मैं आपको हमेशा पढ़ाऊंगा अच्छा, ठीक। तो आप डरिए मत। ये मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बच्ची के अंदर एक डर है कि सर कहीं कम पढ़ाना ना चालू कर दे, है ना। तो इस बात से आप हमेशा बेफिक्र रहो, मैं आपको हमेशा अच्छा पढ़ाऊंगा, आप चाहे जितने अच्छे कमेंट करो, ठीक है। हेलो योगेश, the way of your teaching and subject content is just awesome. We had meet when we are appearing of for interview. Hope you will recognize me. देखिए दोस्तों, ये एक लड़का था, मुझे इंटरव्यू के समय मिला था, ये भी इंटरव्यू दे रहा था, फिर सेलेक्ट हो गया था और मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो इसने जब कहा कि आपका कंटेंट awesome है, मतलब शानदार है, तो मुझे लगा कि दोस्तों जब एक लड़का जो इंटरव्यू दे रहा है, सेलेक्ट हो चुका है, जब वो मेरे कंटेंट को अच्छा कह रहा है तो मतलब ये अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, मैं कभी अपने ऊपर आत्मविश्वास करता हूं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करता। इसलिए अगर मुझे लगता है कहीं कुछ गलत होगा तो मैं सुधार करता हूं। पर ऐसे जब कमेंट आते हैं, जब इतने पढ़े लिखे लोगों के कमेंट आते हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, इंटरव्यू कर दे रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आगे चलते हैं। एक है, सच में एक बड़े भाई जैसा फील होता है जब आपकी वीडियो देखता हूं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ना मुझे हमेशा स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन नहीं पसंद आता। मुझे लगता है कि आप मुझे अपने भाई की तरह ट्रीट करो, दोस्त की तरह ट्रीट करो, क्योंकि ना मेरे अंदर क्षमता है टीचर होने की। टीचर होना बहुत महान काम है। मैं आप लोगों के फैमिली की तरह हूं, तो मुझे वैसे ट्रीट करो। और ये सब मुझे मैसेज बहुत सुकून देते हैं। जैसे एक है, सर रियली आई थॉट दैट इट वाज वाचिंग एन इंटरेस्टिंग मूवी। इन्होंने कहा कि सर जब आपकी मैं वीडियो देखता हूं तो लग रहा है जैसे कोई मूवी देख रहा हूं। तो दोस्तों इस तरह को तो देख के थोड़ी एक बार लगता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ, है ना। खुशी होती है कि आपको मैंने बांध के रखा हुआ है, बड़ा अच्छा फील होता है। थैंक यू, आप जो भी हो, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, है ना। एक ग्रेट टीचर फ्रॉम हार्ट नॉट फ्रॉम बुक, अर्थात एक महान टीचर जो किताब से ना पढ़ा के दिल से पढ़ाते हैं। ये मुझे बहुत प्यारा कमेंट लगा था, क्योंकि वाकई मैं आपको दिल से पढ़ाता हूँ। जब मैं पढ़ता हूं ना तो कितनी किताबें पढ़ता हूं, कितना गूगल करता हूं कि बच्चों आपको सब समझ में आए। मुझे यह भी नहीं पता कि सामने आप कौन हो, पर आप जो भी हो, पढ़ने के बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। मेरा यही उद्देश्य है। फिर आगे, आप बहुत ग्रेट टीचर हो, आप जैसे टीचर यूट्यूब पर, चलो ये तो नहीं, मैंने कोई एक स्पेसिफिक लाइन लिखी होगी, है ना। चलिए ये कौन सा, जैसे इन्होंने कहा मैं बिल्कुल बोरिंग नहीं महसूस करता, है ना। तो चलो ये सब तो ठीक है, बहुत है इस तरह के कमेंट, ये सब अच्छे लगते हैं। हाँ सर आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, धन्यवाद जिन्होंने मेरी तारीफ की। अच्छा लगता है ना जब कोई आपकी पर्सनालिटी की तारीफ करता है। मैं भी तो आप ही लोगों की तरह हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो धन्यवाद बोलने के लिए मैंने इसको लिखा था, है ना। और कोशिश करूंगा कि आपको मुस्कुराता रहूं। देखिए दोस्तों, जब मैं सामान्य रूप से पढ़ाता हूं तो मैं उस समय खुद होश में नहीं रहता, मैं पूरी पढ़ाई में मशगूल हो जाता हूं। मुझे हंसना, रोना, क्रोध सब भूल जाता है। मैं केवल फिर आराम से पढ़ाता हूं, सब कुछ भूल के पढ़ाता हूं। पर आज की आप क्लास में देखिए मैं खूब मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि आज हम आप बातें कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं। इसमें क्या है, टीचर हो तो आप जैसा। हाँ सर आज हमको रियलिटी में फील हो रहा है कि हमारा संविधान क्या है। ये बात मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। अगर मैंने एक व्यक्ति को भी संविधान फील करा दिया तो ये मान लीजिए कि मैंने देश के लिए अपने सेवा भाव में कुछ तो किया। इस देश ने मुझको इतना दिया, अगर मैंने देश को कुछ न दिया तो फिर क्या किया। तो ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब फिर वही सर बोले थे कि यूपीएससी का फाउंडेशन बैच चलेगा, ये वही है जो चौथी क्लास में भी पूछ रहा है कि सर फाउंडेशन बैच मतलब कौन सा नशा करते हो, ठीक है पता नहीं।
हाँ, अब एक ये मैसेज है, लव यू योगेश सर, काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। ये श्रीनिवास पांडे जी हैं, इनका नाम मैंने इसलिए सबके सामने लिया है कि इन सब से आप परिचित होंगे। ये हमारे फैकल्टी हैं और ये साइंस पढ़ाते हैं। मुझे पहली खुशी तो ये बात की हुई कि ये भी मेरे वीडियो देखते हैं, और दूसरी ये बात हुई कि इन्होंने मेरी प्रशंसा भी की, है ना। तो लव यू श्रीनिवास सर आपको भी, और आप बहुत बेहतरीन एक टीचर हो, एक बेहतरीन इंसान हो, है ना। देखिए, ये एक टीचर होके भी अगर वीडियो देख रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अच्छा टीचर हूं। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि वो बंदा कितना फ्लेक्सिबल है कि वो अभी भी नॉलेज लेने की सोच रहा है। आप लोगों में कई लोग नहीं सोचते होंगे, लेकिन वो अच्छे से सब कुछ जानता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, तब भी उसके अंदर सीखने की एक कितनी बड़ी कला है। ये चीज किसी भी इंसान को महान बनाती है। आपको जानकारी होगी, जानकर हैरान होगी कि जो बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स के पास इतना पैसा कि सातों पीढ़ी पर डे कई करोड़ रुपए खर्च करे तो खत्म नहीं होगी, तब भी ये बिल गेट्स आज भी पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ाई आपको महान बनाती है। दोस्तों, अब लास्ट में चलते हैं, जो मेरा सबसे शानदार कमेंट मुझे लगा, आप उसको देखिए, है ना। पहला कमेंट तो ये शानदार था कि बहुत खूब, आपका नाम सामाजिक शिक्षक। आप जो भी हो, आपको विशेष रूप से मेरा धन्यवाद। आपने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया, बड़ा अच्छा लगा। मेरा पढ़ाने में हमेशा एक उद्देश्य रहा है, हमेशा एक सामाजिक दायित्व रहा है कि आप सबके अंदर कुछ मैं अच्छा परिवर्तन करूं, मैं समाज को कुछ दे सकूं। दोस्तों, मैं पहले भी पढ़ाता था एनजीओ में, और मैं कई अन्य काम भी करता था, मेरा हमेशा से मन रहा है। तो जब आपने मुझे पहचाना एक सामाजिक शिक्षक के तौर पे, तो फिर मुझे कितनी खुशी हुई होगी, इस बात का आप एहसास भी नहीं लगा सकते। तो धन्यवाद इसके लिए एक बार फिर से। और एक कमेंट ये भी था कि सर आपने हमारा सपना बड़ा बना दिया। तो इससे बड़ी क्या बात है अगर मैंने आपको उड़ने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, आपके पंख हैं, आपके हौसले हैं, उड़ लीजिए जितना उड़ना है, ये आसमान खुला है आपके लिए। जो अपने हौसलों पे भरोसा रखता है वो उड़ेगा, और जिसको हौसलों पे भरोसा नहीं है वो नहीं उड़ेगा। कहने का मतलब, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर न कोई आरजू हो, न जस्तजू हो, न कोई इच्छा हो, वो आदमी नहीं, वो कोई बिना कफन की लाश की तरह होता है। धारा की दिशा में तो सब बहते हैं, कभी धारा की विपरीत दिशा में बहो, तब मजा आएगा, तब समझ में आएगा कि जीवन क्या है। कष्ट होगा लेकिन उससे ज्यादा मजा होगा। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मजा आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये वीडियो आज आपके सामने रहेगी कुछ दिनों तक, फिर ये डिलीट कर दी जाएगी क्योंकि ये पढ़ाई से संबंधित नहीं है। और जैसा कि आपको पता है, आज 3 से 4 हम आप बात करेंगे, तो जो भी आपको सवाल हो आप मुझसे पूछिएगा और हम उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।